दिल्ली का एक बड़ा व्यस्त इलाका। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, चौड़ी सड़कों पर दिन रात गाड़ियों का शोर और भीड़। इस भीड़ भाड़ के बीच रहता था अर्जुन मेहता, 35 साल का एक सफल बिजनेसमैन। उसने रियल एस्टेट और एक्सपोर्ट्स का बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया था। पैसों की कमी नहीं थी, नाम और शोहरत भी बहुत थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक कमी थी, समय की कमी। अर्जुन का दिन सुबह 8 बजे शुरू होकर रात के 10 बजे खत्म होता था। ऑफिस की मीटिंग्स, क्लाइंट्स, डील्स और फॉरेन ट्रिप्स के बीच उसका पर्सनल लाइफ कहीं पीछे छूट गया था। घर में उसकी पत्नी रिया उसका इंतजार करती। 28 साल की खूबसूरत, पढ़ी लिखी और मॉडर्न सोच वाली लड़की। शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अब उसे लगता था कि ये रिश्ता सिर्फ फॉर्मेलिटीज पर चल रहा है। रिया को शुरू में अर्जुन की सीरियसनेस और एम्बिशन बहुत पसंद आई थी। उसे लगता था कि एक सक्सेसफुल आदमी के साथ ज़िंदगी हमेशा सिक्योर और खुशियों से भरी रहेगी। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद उसने महसूस किया कि पैसों से हर चीज़ नहीं मिलती। अर्जुन उसे महंगे गिफ्ट्स देता, फॉरेन ट्रिप्स की प्लानिंग कराता, लेकिन उसके पास क्वालिटी टाइम नहीं होता था। कई बार रिया रात में अकेली बालकनी में बैठकर सोचती, क्या यही शादी है? दिन भर का इंतजार और रात को बस कुछ मिनटों की बातें। अर्जुन उसे प्यार करता था, लेकिन उसका तरीका अलग था। वो मानता था कि उसके काम की मेहनत ही उनके फ्यूचर को सिक्योर करेगी, जबकि रिया को ज़रूरत थी अटेंशन, केयर और कंपेनियनशिप की। रिया का दिन ज़्यादातर अकेलेपन में गुजरता। सुबह अर्जुन ऑफिस चला जाता था और शाम को देर घर से घर लौटता था। रिया ने अपनी लोनलीनेस को बढ़ने के लिए कई हॉबीज अपनाई। पेंटिंग, कुकिंग क्लासेस, कभी कभी एनजीओ में काम। बट कुछ भी लंबे समय तक उसे संतुष्ट नहीं कर पाया। उसके दोस्त अक्सर कहते, रिया तुम्हारे पास सब कुछ है, पैसा है, बड़ा घर है, गाड़ी है, सर्वेंट्स है, फिर भी तुम उदास क्यों रहती हो? रिया मुस्कुराकर टाल देती, लेकिन अंदर से उसे पता था कि इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक साथी की ही होती है, न कि सिर्फ लग्जरी की। एक दिन उसकी सहेली नेहा ने कहा, रिया क्यों ना तुम जिम ज्वाइन कर लो, हेल्थ भी अच्छी रहेगी और बोर्डम भी दूर होगा। वैसे भी तुम फिटनेस को लेकर हमेशा कॉन्शियस ही रहती हो। रिया को यह आइडिया अच्छा लगा। अगले ही दिन उसने पास की ही एक रेप्यूटेड जिम में मेंबरशिप ले ली। जिम का पहला दिन। बड़े हॉल में लाउड म्यूजिक चल रहा था, मशीन्स की आवाज़, लोगों का वर्कआउट करते हुए एंथुजियाज्म। रिया थोड़ी नर्वस थी। तभी उसके पास एक ट्रेनर आया, कबीर। कबीर लगभग 26 साल का, फिट बॉडी, शार्प जॉलाइन और चार्मिंग पर्सनैलिटी वाला लड़का था। उसके चेहरे पर हमेशा एक कॉन्फिडेंट मुस्कान रहती थी। कबीर ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाय, आई एम कबीर, आपका ट्रेनर रहूँगा मैं। फर्स्ट डे है ना? रिया ने हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, फर्स्ट डे है, थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है। कबीर ने फ्रेंडली अंदाज में कहा, कोई टेंशन नहीं, यहाँ सब ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, आप बस कंफर्टेबल रहिए, बाकी मैं संभाल लूँगा। उसकी बातों ने रिया को रिलैक्स कर दिया। अगले कुछ दिनों में कबीर और रिया की रेगुलर बातचीत होने लगी। कबीर हमेशा उसे एनकरेज करता, ग्रेट जॉब रिया, आज तो आपने बहुत अच्छा वर्कआउट किया, आपकी स्टेमिना इम्प्रूव हो रही है, कीप इट अप। रिया को अच्छा लगता था कि कोई उसकी तारीफ करता है, उसकी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देता है। वो महसूस करने लगी कि जिस अटेंशन की उसे अपने हस्बैंड से कमी महसूस होती थी, वो यहाँ किसी और से मिल रही है। उधर अर्जुन अपनी दुनिया में ही डूबा हुआ था। एक शाम जब रिया ने एक्साइटेड होकर कहा, अर्जुन गेस व्हाट, मैंने जिम ज्वाइन कर लिया है और आज तो ट्रेनर ने मेरी बहुत तारीफ की। अर्जुन लैपटॉप पर ईमेल चेक करते हुए बोला, गुड, कीप इट अप। बस इतना कहकर वो फिर अपने काम में लग गया। रिया ने सोचा, काश अर्जुन भी मुझे उतना ही ध्यान से सुनता जितना कबीर सुनता है। दिन ब दिन रिया की जिम की रूटीन स्ट्रांग होती गई। अब उसे मॉर्निंग्स का इंतज़ार रहने लगा। उसे अच्छा लगता था जब कबीर उसकी प्रोग्रेस की डिटेल बताता, कैजुअली जोक्स करता
और कभी कभी उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी पूछ लेता। एक दिन वर्कआउट के बाद कबीर ने कैजुअली कहा, रिया, आप हमेशा इतनी सीरियस क्यों रहती है? ज़िंदगी को थोड़ा एंजॉय भी किया कीजिए। आप हंसती है तो बहुत अच्छी लगती है। रिया का चेहरा लाल हो गया। वो हंसी भी और शर्म भी आ गई। उसने सोचा, कबीर की ये बातें मुझे क्यों इतनी अच्छी लग रही है? क्या ये सिर्फ दोस्ती है या कुछ और? रिया के दिल में अब एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका था। एक तरफ उसका पति अर्जुन था जो सक्सेसफुल था, रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन इमोशनली डिस्टेंट। दूसरी तरफ था कबीर, यंग, एनर्जेटिक, चार्मिंग और केयरिंग। रिया जानती थी कि उसका रिश्ता गलत दिशा में जा रहा है, लेकिन उसका दिल कहता था कि वो बस थोड़ी देर की खुशी और कंपेनियनशिप ढूंढ रही है। रिया बालकनी में खड़ी थी। रात के 11 बजे थे। अर्जुन अभी भी ऑफिस की कॉल में बिजी था। उसके हाथ में फ़ोन था। स्क्रीन पर कबीर का मैसेज चमक रहा था, कल सुबह कार्डियो स्किप मत करना, मैं इंतज़ार करूँगा। कबीर अब रिया को जिम में देखते ही मुस्कुरा देता। गुड मॉर्निंग रिया, आज कार्डियो रेडी हो? आज थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, चलो। वो कभी उसकी वाटर बॉटल उठाकर देता, कभी उसके वर्कआउट के बीच जोक कर देता। एक दिन जब रिया ने थोड़ा ज़्यादा वेट उठाने की कोशिश की, कबीर ने तुरंत सपोर्ट किया और कहा, केयरफुल, डोंट पुश टू हार्ड, मैं हूं ना। उसका हाथ रिया के हाथ को हल्के से छू गया। रिया को हल्का सा झटका लगा, लेकिन साथ में ही एक अजीब सी वार्मथ भी थी। रिया को लगने लगा कि जिम जाना उसके दिन को सबसे एक्साइटिंग पार्ट है। सुबह उठते ही उसे कबीर से मिलने का उत्साह होता। एक दिन वर्कआउट के बाद कबीर ने कैजुअली पूछा, रिया, अगर आपको जल्दी न हो तो कॉफ़ी पी लें साथ में, जिम के पास ही कैफ़े है। रिया ने पहले हिचकिचाया, फिर बोली, ठीक है। वो दोनों कैफ़े गए। वहाँ कबीर बहुत कंफर्टेबल अंदाज में बातें करने लगा। म्यूज़िक, ट्रैवल, हॉबीज़। और रिया हैरान थी कि कोई इतनी आसानी से उसकी बातें सुन रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है। कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रिया, आप बहुत अलग हैं, क्लासी भी और सिंपल भी। ऑनेस्टली आपकी कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने नज़रें झुका ली, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। घर लौटकर रिया थोड़ी गिल्टी महसूस करने लगी। अर्जुन ऑफिस में बिजी था। उसने बस इतना पूछा, वर्कआउट कैसा रहा? रिया ने कहा, ठीक था। उसके मन में सवाल था, क्या मैं किसी गलत रास्ते पर जा रही हूँ या ये सिर्फ दोस्ताना फीलिंग्स है? लेकिन अगले ही दिन जब कबीर ने उसे जिम में देखकर कहा, गुड टू सी यू अगेन रिया, तो उसका गिल्ट कहीं पीछे छूट गया और उसके चेहरे पर अनजानी खुशी फैल फैल गई। अब रिया जिम सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं बल्कि कबीर के लिए जाने लगी थी। उसके फ़ोन पर एक नया नोटिफिकेशन आया, कबीर का मैसेज, टुमारो वी विल ट्राई समथिंग डिफरेंट, डोंट बी लेट। रिया ने फ़ोन हाथ में लिया और बालकनी में खड़ी होकर लंबा सांस लिया। कहा, जा रही हूँ मैं। क्या ये सिर्फ अट्रैक्शन है या कुछ और? अर्जुन का बिजनेस अब और तेजी से बढ़ रहा था। मीटिंग्स, प्रोजेक्ट्स और फॉरेन ट्रिप्स का सिलसिला लगातार बढ़ गया था। रिया को लगता था कि उसके और अर्जुन के बीच अब बातचीत भी बहुत फॉर्मल हो गई है। डिनर रेडी है? ओके, आई विल जस्ट फिनिश दिस कॉल। आज थोड़ा जल्दी सो जाओ। शायद कल सुबह 7 बजे ही मीटिंग है। रिया को लगता था जैसे वो अब अपने ही घर में एक मेहमान है। जिम ही उसकी ज़िंदगी की एकमात्र एक्साइटमेंट बन चुका था। कबीर अब खुलकर रिया की तारीफ करने लगा। वर्कआउट के बीच वो कैजुअली कह देता, रिया, ऑनेस्टली तुम्हारी एनर्जी बहुत अट्रैक्टिव है, या फिर तुम्हारी बॉडी अब पहले से और भी टोन लगती है। जो भी तुमने देखा बस देखता ही रह जाएगा। रिया ब्लश कर जाती। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इतनी ओपनली उसकी ब्यूटी की तारीफ करेगा। कबीर कभी उसके बालों की ओर इशारा करके कहता, तुम्हारे बाल जब वर्कआउट के दौरान लूज हो जाते हैं तब तुम्हारा चेहरा और भी सेक्सी लगने लगता है। रिया हल्की सी हंसी में इन बातों को छुपाने की कोशिश करती, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती। अब वो दोनों जिम के बाद कभी कभी कैफ़े जाते थे। वहाँ कबीर और भी पर्सनल हो जाता।
तुम्हारी आईज़, पता है रिया, जब तुम मुझे देखती हो तो ऐसा लगता है जैसे पूरा दिन वहीं रुक जाए। रिया झेंप कर कहती, तुम बहुत फ्लैटरिंग करते हो। कबीर उसकी ओर झुककर धीमे स्वर में कहता, नहीं ये सच है। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारी स्माइल कितनी डेंजरस है। रिया के लिए ये बात एडिक्टिव हो चुकी थी। एक शाम अर्जुन अर्जेंटली मुंबई चला गया। 3 दिन की ट्रिप थी। रिया घर पर अकेली थी। कबीर ने कैजुअली पूछा, आज जिम मिस कर रही हो? सब ठीक है? रिया ने बताया कि अर्जुन बाहर गया है। कबीर ने तुरंत कहा, तो क्यों ना आज कॉफ़ी तुम्हारे घर पर ही? रिया ने एक पल सोचा, फिर अचानक मान गई। शाम को कबीर आया। रिया ने सिंपल ड्रेस पहनी थी, लेकिन वो और भी खूबसूरत लग रही थी। वाह रिया, तुम सच में कमाल लग रही हो। बिलीव मी, जिम में तो तुम अट्रैक्टिव लगती ही हो, लेकिन आज तो कुछ अलग ही चार्म है। रिया मुस्कुरा दी, लेकिन अंदर से उसके गाल गर्म हो चुके थे। कॉफ़ी टेबल पर बैठकर वो दोनों बात करने लगे। शुरू में कैजुअल बातें हुई, फिर कबीर ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है मैं जिम में कभी किसी और पर इतना ध्यान नहीं देता, बट विद यू इट्स डिफरेंट। रिया ने उसकी आंखों में देखा, कुछ कह नहीं पाई। कबीर धीरे धीरे उसके करीब आया। तुम्हारी आवाज़ इतनी सॉफ्ट है और तुम्हारी प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग, मैं कभी इग्नोर नहीं कर सकता। रिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि उनके बीच की दूरी बहुत कम हो चुकी है। कबीर ने उसका हाथ थाम लिया। रिया, तुम सच में बहुत खास हो। तुम्हारे बिना अब जिम का हर दिन अधूरा लगता है। रिया की पलकों पर नमी आ गई। कबीर, पता है, मुझे भी तुम्हारी बातें सुनना अच्छा लगता है, शायद ज़रूरत से ज़्यादा। कमरे में हल्की रोशनी थी। खामोशी में सिर्फ उनके दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। कबीर ने रिया के चेहरे को हल्के से छुआ और कहा, तुम्हारी स्किन इतनी सॉफ्ट है, जैसे हर टच मुझे रोक लेना चाहता है। रिया की आंखें बंद हो गई। वह अब खुद को रोक नहीं पा रही थी। धीरे धीरे उनका कन्वर्सेशन खामोशी में बदल गया। आई कांटेक्ट, छोटी छोटी मुस्कानें, और फिर वो पल जब दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। रिया ने महसूस किया कि सालों बाद किसी ने उसे इस तरह नोटिस किया है, इस तरह चाहा है। वो रात दोनों के लिए यादगार बन गई। इमोशनल अट्रैक्शन अब फिजिकल इंटीमेसी में बदल चुका था। रिया ने खुद को पूरी तरह कबीर की बाहों में खो दिया। कभी उसने गिल्ट सोचा, कभी अर्जुन याद आया, लेकिन उस पल उसकी सारी सोच दब गई। उसके लिए सिर्फ कबीर और उसकी वार्मथ थी। रात ढल चुकी थी। कबीर चला गया था। रिया बिस्तर पर लेटी थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके मन में सवालों का तूफान था। क्या मैंने सही किया, या मैंने अपनी शादी को धोखा दिया? लेकिन ये जो खुशी मैंने आज महसूस की, क्या वो गलत थी? बालकनी में खड़े होकर उसने आसमान की ओर देखा। उसका दिल कह रहा था, ये शुरुआत है कुछ ऐसा जो शायद मुझे तोड़ भी सकता है और मुझे जी जी भी सकता है। कबीर और रिया अब अक्सर मिलते, कभी जिम के बाद कैफ़े में, कभी लॉन्ग ड्राइव्स, और कई बार तो रिया के घर पर भी। अर्जुन अपने काम में इतना बिजी रहता था कि उसे अंदाजा ही नहीं होता कि उसकी पत्नी किस दुनिया में जा रही है। कबीर और रिया अब सिर्फ इमोशनल कनेक्शन तक सीमित नहीं रहे। वो बार बार अकेले मिलने लगे, और हर मुलाकात उनके बीच की फिजिकल केमिस्ट्री को और इंटेंस बना देती। रिया को अब गिल्ट महसूस नहीं होता था। उसे लगता था कि जो खालीपन अर्जुन ने उसकी ज़िंदगी में छोड़ा था, वो कबीर पूरा कर रहा है। लेकिन अर्जुन बिजनेसमैन था। डिटेल्स ऑब्जर्व करना उसकी आदत थी। उसने नोटिस करना शुरू किया कि रिया अक्सर रेडी होकर जिम जाती है, फ़ोन पर मुस्कुराते हुए मैसेज पढ़ती है, और कई बार उसकी आंखों में वही चमक होती है जो पहले सिर्फ अर्जुन के लिए थी। एक रात अर्जुन ने रिया से पूछा, रिया, तुम इन दिनों बहुत बदल गई हो, हमेशा किसी और दुनिया में खोई रहती हो, सब ठीक है ना? रिया ने नज़रें चुराकर कहा, हाँ सब ठीक है, बस जिम से थोड़ी एनर्जी मिल रही है, अच्छा फील होता है। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में शक की चिंगारी जल चुकी थी। 3 हफ्ते बाद अर्जुन अचानक घर लौटा। उसे याद आया कि उसकी फाइल घर पर छूट गई है। वो गाड़ी पार्क करके सीधा बेडरूम की ओर गया।
दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर जो नज़ारा उसने देखा, उसने उसकी दुनिया ही हिला दी। कबीर और रिया एक दूसरे के साथ इंटीमेट थे। अर्जुन का खून खौल उठा। रिया, ये क्या कर रही हो तुम? कबीर घबराकर अलग हुआ। रिया ने अर्जुन की ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर या गिल्ट नहीं था। अर्जुन गुस्से से चीखा, तुमने मुझे धोखा दिया। 5 साल की शादी और तुम ये सब कर रही हो मेरे पीठ पीछे। रिया ने शांत स्वर में बोली, धोखा? धोखा तब होता है जब मैं तुम्हें कुछ वादा निभाती। लेकिन अर्जुन, तुमने मुझे कभी वो दिया ही नहीं जो एक शादी में होना चाहिए था। तुम हमेशा अपने बिजनेस में खोए रहे, मैंने सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी की है। अर्जुन हतप्रभ रह गया। रिया, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आ रही? रिया की आंखों में ठंडापन था। नहीं, मुझे कोई गिल्ट नहीं है। मैंने वो किया जो मुझे खुश लगता है। और अगर तुम्हें ये सब गलत लगता है तो शायद हमारी शादी ही गलत थी। कबीर बीच में बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसे समझ नहीं आया कि वो डिफेंड करे या चुप रहे। उसका चेहरा साफ बता रहा था कि वो इस कन्फ्रंटेशन के लिए तैयार नहीं था। अर्जुन ने गुस्से में टेबल पर पड़ा गिलास तोड़ दिया। रिया, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, लग्जरी, कंफर्ट, रिस्पेक्ट, और तुमने मुझे ये दिया? रिया ठंडी हंसी हंस दी। अर्जुन, जो कुछ तुमने दिया वो सब बाहर की चीजें थी, लेकिन जो मैं चाहती थी वो तुम कभी नहीं दे पाए। कमरे में सन्नाटा फैल गया। उस रात तीनों के लिए सब कुछ बदल गया। अर्जुन की आंखों से इल्यूजन टूट चुके थे। कबीर समझ गया कि उसकी और रिया की कहानी अब छिप नहीं सकती। और रिया, उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उसने खुद से कहा, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। अगर अर्जुन मुझे समझ नहीं सका तो ये उसकी गलती है, मेरी नहीं। उस रात की घटना ने अर्जुन की ज़िंदगी पूरी तरह बदल दी थी। वो बिजनेसमैन था जिसने अपने दिमाग से अनगिनत डील्स और सिचुएशंस को संभाला था, लेकिन जो कुछ उसने अपनी आंखों से बेडरूम में देखा था, उसे संभालने की ताकत उसके पास नहीं थी। सुबह का सूरज उगा, लेकिन अर्जुन के लिए उसकी रोशनी बुझी हुई थी। रिया किचन में नाश्ता बना रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अर्जुन इसके पास गया, भारी आवाज में बोला, रिया, कल रात के बाद भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा? रिया ने काम होकर कहा, अर्जुन, फर्क तो तब पड़ता जब मैं खुद को गलत मानती, लेकिन मैंने सिर्फ वो किया जो मुझे चाहिए था। और हाँ, मुझे किसी रिग्रेट की ज़रूरत नहीं है। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। 2 दिन तक घर का माहौल भारी रहा। अर्जुन चुप, गुस्से में और भीतर से टूटा हुआ। कबीर जिम से रिया को मिलने आता रहा और रिया पहले की तरह मुस्कुराकर उसका साथ निभाती रही। आखिरकार एक रात अर्जुन ने टेबल पर डिवोर्स पेपर रख दिए। रिया, अब और नहीं, मैं इस तरह की ज़िंदगी नहीं जी सकता। अगर तुम्हें कबीर चाहिए तो ठीक है, लेकिन मैं अब तुम्हारा हस्बैंड नहीं रहूँगा। रिया ने एक पल को अर्जुन की ओर देखा, फिर बहुत नॉर्मल टोन में कहा, शायद यही सच सही है। अर्जुन ने सोचा था कि शायद रिया रोएगी, माफ़ी मांगेगी या कम से कम गिल्ट शो करेगी, लेकिन उसके काम और इनडिफरेंट बिहेवियर ने अर्जुन का दिल और तोड़ दिया। उसने अपने दोस्त से कहा, पैसा, नाम, सब कुछ कमाया, लेकिन अपनी पत्नी का दिल नहीं रख पाया। शायद ये मेरी सबसे बड़ी हार है। उधर रिया की ज़िंदगी आसान होती जा रही थी। अब उसे किसी चीज़ को छुपाने की ज़रूरत नहीं थी। वो ओपनली कबीर के साथ समय बिताने लगी, शॉपिंग, लॉन्ग ड्राइव्स, वीकेंड गेटवेज, सब कुछ। कबीर ने एक दिन कहा, रिया, तुम सच में बहुत स्ट्रांग हो। कोई और होता तो गिल्ट में डूब जाता, लेकिन तुमने खुद की खुशी चुनी। रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने वही किया जो मेरे दिल ने कहा। अगर अपने ही दिल की सुनने में गिल्ट हो तो फिर ज़िंदगी जीने का मतलब क्या है? कुछ महीनों बाद सेपरेशन लीगल हो गया। अर्जुन ने खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया, लेकिन उसके अंदर का एम्प्टीनेस और बिट्रायल का जख्म हमेशा ताज़ा रहा। उसने सोचा, शायद मैं बहुत देर से समझ पाया कि रिश्ते सिर्फ पैसों और कंफर्ट पर नहीं टिकते, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। रिया बालकनी में खड़ी थी, कबीर उसके पास था, नीचे शहर की रोशनी चमक रही थी। रिया ने कबीर से कहा,
अब मैं फ्री हूँ और सिर्फ तुम्हारी हूँ। कबीर ने उसे अपनी ओर खींचा और रिया की आंखों में वही सेटिस्फेक्शन चमक रही थी जो उसे अर्जुन के साथ कभी नहीं मिली थी। कहानी एक दर्दनाक मोड़ पर आ चुकी थी। एक रिश्ता टूटा, एक नया रिश्ता बना, लेकिन सवाल अब भी हवा में तैर रहा था। क्या ये नया रिश्ता सच में हमेशा टिकेगा या ये भी एक और इल्यूजन साबित होगा? समय का पहिया तेजी से घूमता है। शुरुआत में जब रिश्ते हमें जुनून और रोमांस से भरे लगते हैं, वही धीरे धीरे अपनी चमक खो देते हैं। 2 साल बाद कबीर और रिया की जिंदगी भी अब उसी मोड़ पर थी। जिम की वो केमिस्ट्री, चोरी छुपे मिलने का थ्रिल, फॉरबिडन लव की एक्साइटमेंट, सब धीरे धीरे सामान्य हो चुका था। अब उनका रिश्ता उतना ही साधारण था जितना कोई और। कबीर अब जिम का मालिक बन चुका था। उसके पास क्लाइंट्स की भीड़ थी, नई फीमेल ट्रेनीज आती थी और उसके आसपास हमेशा कोई ना कोई घूमता रहता। रिया ने कई बार महसूस किया कि कबीर पहले जैसा नहीं रहा। वह अब उसकी बातों पर उतना ध्यान नहीं देता। कभी वो उससे घंटों तारीफ करता था, तब उसके पास टाइम ही नहीं होता था। एक दिन रिया ने पूछा, तुम बदल गए हो कबीर, अब मुझमें वो बात नहीं दिखती जो पहले दिखती थी। कबीर ने कैजुअली कहा, रिया, अट्रैक्शन हमेशा नया रहने पर स्ट्रांग लगता है। अब हम रोज साथ हैं तो सब नॉर्मल लगना ही है। डोंट ओवरथिंक। रिया चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन चुभने लगा। धीरे धीरे कबीर का ध्यान दूसरी औरतों की ओर बढ़ने लगा। कभी क्लाइंट्स के साथ कॉफ़ी, कभी पार्टीज में देर रात तक रुकना। रिया जब सवाल करती तो कबीर हंसकर कह देता, तुम्हें इनसिक्योरिटी क्यों हो रही है? जब हम मिले थे तब भी तो मैं सबको अटेंशन देता था। रिया समझ गई कि कबीर उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगा है। वह एक्साइटमेंट, वो जुनून, सब अब किसी और के लिए था। रिया बालकनी में बैठी थी, हाथ में कॉफ़ी का कप और आंखों में खालीपन। उसे याद आया अर्जुन का चेहरा, उसकी शिकायतें, उसकी तकलीफ। वो सोचने लगी, अर्जुन ने कम से कम मुझे इज्जत और अपना नाम तो दिया था, और मैंने अपनी चाहतों के पीछे दौड़कर सब खो दिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। कबीर अब उसके पास नहीं था। अर्जुन बहुत दूर जा चुका था और सबसे बड़ी बात, रिया खुद को भी खो चुकी थी। एक दिन रिया को खबर मिली कि अर्जुन ने अपनी कंपनी एक्सपेंड कर ली है और उसकी ज़िंदगी में अब स्टेबिलिटी और शांति है। वो किसी दूसरी औरत से शादी नहीं कर पाया था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया था। रिया को लगा जैसे अर्जुन ने दर्द से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया, लेकिन वो खुद अब भी वहीं अटकी हुई थी। तीसरे साल तक कबीर ने रिया से पूरी तरह दूरी बना ली। उसके पास नई लड़कियां थी, नया एक्साइटमेंट था। रिया बस उसके लिए एक चैप्टर थी जो ख़त्म हो चुका था। रिया अकेली रह गई, एक खाली अपार्टमेंट, कुछ पुरानी तस्वीरें और ढेर सारी यादें। उसने शीशे में खुद को देखा और बुदबुदाई, मैंने सब कुछ पा लिया था, फिर भी सब खो दिया। शायद सच्चा प्यार वही था जिसे मैंने ठुकरा दिया।